हमसे का भूल हुई जो ये सज़ा हमका मिली। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रविवार का दिन था, शाम ढल रही थी और आपके बहुत से संदेश आ रहे थे कि सर जो है आपने अपडेट दिया था कि इस सप्ताह में जो है वो SOL के 3rd सेमेस्टर के रिज़ल्ट आ जाएंगे, लेकिन आए नहीं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं आए हैं जिस समय तक हम ये वीडियो कर रहे हैं। लेकिन उस बीच कुछ ऐसे मैसेजेस आने शुरू हो गए जिसने एक बार फिर से दिल्ली विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। जी हाँ, बात है डेट शीट को लेकर। मुझे आज लगभग शाम को 5 साढ़े 5 बजे के करीब में एक पेरेंट का मैसेज आता है। वो मैसेज मैं आपको पढ़ता हूँ। इस मैसेज में लिखा है कि सर वी हैव प्रिपेयर्ड द सेरेमनी। उनके यहाँ कोई सेरेमनी है बिकॉज अर्लियर डेट वॉज क्लैशिंग विद द एग्ज़ाम। हॉल इज़ बुक्ड and an invitation going on. We will be in great trouble, sir. Sir, what to do now? Can we come and meet higher official there? Why cannot they give a final one? Now we cannot change anything. जी ये जो फाइनल वन की जो बात कह रही हैं इस मैसेज में, वो यही है कि डेट शीट जो फाइनल आ गई थी, पहले टेंटेटिव आई थी, फिर वो काफ़ी दिन तक टेंटेटिव हुई और फिर वो फाइनल हो गई। तो सभी ने अपने प्लान उसी हिसाब से बनाए। होता क्या है कि जब ये समर वाले जो एग्ज़ाम होते हैं ये अपने आप में बहुत टफ होते हैं। एक तो भयंकर गर्मी, दिल्ली में वैसे भी इस समय जो है वो सूरज देवता आग उगल रहे हैं, 43 डिग्री टेम्परेचर है। और ये जो एग्ज़ाम के डेट शीट वाला जो ये सस्पेंस है, ये तो एक बाउंसर की तरह जा रहा है सर के ऊपर से कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्या परीक्षा विभाग के पास कोई क्लैरिटी नहीं है, और या फिर वो केवल जो है वो योजनाएं बना रहा है और जब उसका व्यवहारिक रूप से अमल करने का की जो है वो टाइम आता है तो फिर वो चूक जा रहा है, और या फिर जो है वो प्लानिंग की कमी है या फिर इच्छा शक्ति की कमी है। आप कुछ भी कह सकते हैं। SOL के जो रिज़ल्ट अभी तक आए हैं उस रिज़ल्ट में भी स्टूडेंट परेशान है। 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ने लगातार लिखा कि एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में उनको ER दी गई है, जो सब्जेक्ट उनके एडमिट कार्ड पे शो ही नहीं होता है। इसका पूरा जो कंप्लीट ब्यौरा है हमने सोल प्रशासन को भेज दिया, लेकिन मजाल है कि सोल प्रशासन की कान पे जूं तक नहीं देंगी। इस संबंध में हमने सोल प्रशासन से कई बार संपर्क करने की कोशिश की कि आप इस संबंध में जो है वो बताएं, लेकिन इस संबंध में कोई भी जो है वो उत्तर नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। सोल परीक्षा से जुड़ी हुई चीज़ों को एग्ज़ाम ब्रांच पर डालता है और एग्ज़ाम ब्रांच जो है वो परीक्षा की चीज़ों को सोल पर डालता है। अब इसमें स्टूडेंट पिस रहे हैं। और अब ये डेट शीट को लेकर, क्योंकि जो ड्यू की एग्ज़ाम ब्रांच की वेबसाइट है वो साफ साफ कह रही है कि टेंटेटिव डेट शीट UGCF 2026 NEP एग्ज़ामिनेशन। तो क्या ये जो डेट शीट है फाइनल होने के बाद फिर से टेंटेटिव हो गई? मतलब ये तो वही बात हो गई कि आप एकदम से ऊपर जा रहे थे, धड़ाम से नीचे गिर गए। लेकिन जब हमने इस डेट शीट को खंगालनी शुरू करी तो भीतर इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं था। इसलिए ये वीडियो जो है ये इतनी लेट हम कर रहे हैं कि हमने पूरा इसको देखा कि आखिर जो है जो ये इतने मैसेजेस आए हैं और ये स्टूडेंट्स ने बताना शुरू किया है कि फिर से टेंटेटिव हो गई। सिर्फ एक DSC सेमेस्टर 8 के पेपर को लेकर बात हो रही थी, अलग अलग जो है वो कोर्सेज़ की, जो हमने उसको इनसाइड जाके उसको क्लिक किया और उसको देखा। लेकिन अगर वो केवल एक सेमेस्टर विशेष के पेपर के लिए ही टेंटेटिव है तो इसको लेकर भी सोचा जाना चाहिए कि आप एक जब कॉमन कोई हेडिंग ऊपर लगा रहे हैं तो स्टूडेंट्स के लिए ये पैनिक क्रिएट करने वाली बात ही है। बहुत से स्टूडेंट्स ने जैसे ही देखा कि फ़ाइनल डेट शीट आ गई तो उन्होंने उस फाइनल डेट के शीट के आधार पर ही अपना सब कुछ फाइनल कर लिया। जिसको इंटर्नशिप करनी है उसने अपना इंटर्नशिप की बात करनी शुरू करी, और उसके बाद जो है वो जिसने जाना है छुट्टियों में उसने टिकट लिया। रेल में टिकट मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी या वेटिंग मिल रही थी, उसने ले लिया। और अगर किसी के घर में शादी विवाह या कोई मुंडन संस्कार या कुछ और था वो भी उसी डेट्स पे रखे गए, क्योंकि जो एक चंक होता है स्टूडेंट्स के पास वो समर वेकेशन का ही होता है। उसके बाद तो जब से ये NEP लागू हुआ है उसके बाद तो स्टूडेंट्स सुबह से लेकर शाम तक केवल क्लासेस ही अटेंड कर रहे हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय में ये दर्द जो है वो स्टूडेंट्स शेयर करते हैं कि उनको अब ज़रा भी फुर्सत नहीं मिल रही है। आप देखिए कि पीछे जो है वो ड्यू में एक ब्लैंकेट पहन रहा है, उसकी वजह से अभी हिंदू कॉलेज का जो फेस्टिवल है वो अभी मात्र एक दिन पहले जो है वो संपन्न हुआ है। मक्का जो उनका फेस्टिवल है, वहाँ पर हमने कुछ स्टूडेंट से बात भी की, जिनकी वीडियो आपको देखने को मिलेगी कि उन्होंने अपनी CUT की तैयारी कैसे की थी, या ड्यू के उन स्टूडेंट्स का जो है वो अभी तक का एक्सपीरियंस क्या रहा जो 3rd ईयर के बाद एग्ज़िट ले रहे हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों पर चर्चा चली रही थी कि तब तक जो है इस डेट शीट ने कोड में खास का काम कर दिया कि आखिर बदला कुछ भी नहीं है अभी तक, लेकिन एक मानसिक चिंता जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को मिल गई कि क्या ये डेट शीट बदलेगी, अभी और बदलेगी, या यह कब तक जाके फाइनल होगी। और ये तो वही बात हो गई कि अभी जो है वो गांव बसा नहीं, मांगते पहले आ गए। अभी तो रिज़ल्ट भी नहीं आया ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के 1st और 3rd सेमेस्टर का, और वो फिर से एग्ज़ाम में जा रहे हैं। और एग्ज़ाम में भी क्या वो उस डेट को एग्ज़ाम देंगे, ये भी अभी संशय की स्थिति में है, क्योंकि जब तक डेट शीट फाइनल नहीं हो जाती चीज़ें बिल्कुल असमंजस में रहती हैं। देखिए, दो बातें हैं, एक तो डेट शीट अपनी जगह पर है और आपके एडमिट कार्ड जब आएंगे उस पर जो डेट शीट होगी वो अपनी जगह पर है, लेकिन एडमिट कार्ड पर दी हुई डेट शीट को ही आमतौर पर फाइनल जो है वो माना जाता है। तो इसलिए आप बहुत अधिक चिंता ना करें, लेकिन आपकी जो आपत्तियां हैं उसे आप ड्यू के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को भेज सकते हैं अभी भी, क्योंकि जब अभी जो पीछे टेंटेटिव डेट शीट जब फाइनल हुई थी तब भी कई स्टूडेंट्स ने कहा कि अभी भी सर हमारे ये एग्ज़ाम क्लैश कर रहे हैं, फला एग्ज़ाम क्लैश कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम क्लैश कर रहे हैं। इधर दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने भी कहा है कि उन्होंने एग्ज़ाम ब्रांच से बात की है और उनका यही कहना है कि जो रिज़ल्ट हैं ख़ास तौर पर 8th सेमेस्टर की परीक्षाओं के, वो 30 जून तक जो है वो निकाले जा सकते हैं। तो सवाल ये है कि अगर 30 जून तक निकाले जा सकते हैं तो जो अभी CUT PG का जो रिज़ल्ट आया है और अगर 8th सेमेस्टर का रिज़ल्ट समय से आ जाता है तो जो मेरिट बेस्ड PG एडमिशन होना है ड्यू में जो कि 1 ईयर का है तो उसमें भी आसानी होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स जो अभी 4th ईयर में हैं उन्होंने भी बड़ी संख्या में CUT PG का एग्ज़ाम दिया और वो भी जो है वो चाहते हैं कि उनको अपने पसंद के कोर्स में जो है PG करने का मौका मिले। लेकिन अगर वो CUT PG के थ्रू जाते हैं तो उनको 2 साल लगेंगे, और अगर वो 4th ईयर में हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में तो एक साल में उनका हो जाएगा। अभी उन सब चीज़ों को लेकर भी बहुत अधिक क्लैरिटी नहीं है। ड्यू की जो पिछली AC मीटिंग हुई थी उसमें 4th ईयर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए 1 ईयर का जो PG प्रोग्राम है उसको हरी झंडी दिखा दी गई थी, लेकिन अभी आने वाले जो 29 अप्रैल को EC होना है तो मुझे लगता है कि उस दिन इस पर अंतिम मुहर भी लगेगी और शायद तब तक जो है वो ड्यू की जो ये डेट शीट है वो भी फाइनल हो जाएगी, क्योंकि इस EC के बाद फिर EC जो है वो काफ़ी लंबे समय बाद है, तो इस EC तक आपको जो है वो इंतज़ार करना चाहिए। अब EC होने में महज कुछ दिन ही बचे हुए हैं, लेकिन जो स्टूडेंट अभी भी इस डेट शीट को देखकर उनको लगता है कि उनको कुछ दिक्कतें हैं तो वो एग्ज़ाम ब्रांच तक और ड्यू के वाइस चांसलर तक अपनी जो आपत्ति है ईमेल के जरिए दर्ज करा सकते हैं विद प्रूफ्स। जी हाँ, जब आप कुछ प्रूफ्स के साथ अपनी चीज़ें भेजते हैं तभी उस पर जो है वो कार्रवाई होती है। फ़िलहाल इस डेट शीट पर जो टेंटेटिव लिखा हुआ है इसको लेकर पैनिक ना हो, क्योंकि हमने इसका जब पूरा खंगाला तो अभी डेट शीट वही है जो पिछली डेट शीट फाइनल हुई थी। इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है वो कहीं दिखे नहीं हमें, और अगर कोई आपको लगता है कि कोई चेंजेस है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और जो भी एग्ज़ाम से जुड़ी हुई जो अपडेट होगी, रिज़ल्ट जो आपके एसओ का नहीं आए, कोशिश करेंगे कि कल उस पर कुछ और अपडेट लेके आएँ। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो यूट्यूब में एक नया फीचर शुरू हुआ है, आप लाइक करेंगे तो एक हाइप बटन आएगा, और आप अगर ये हाइप करेंगे वीडियो को तो ये वीडियो और आगे तक जाएगी। तो लाइक करके हाइप देना ना भूलें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।